विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन अविश्वास का जो माहौल पनपा है उसका पहला नतीजा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की विदाई के रूप में सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट ने उन्हें बदलने की शर्त रखी थी। अब नए प्रभारी के तौर पर अजय माकन को राजस्थान संभलाया गया है। जिस तरह के हालात अभी सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, उसमें हालांकि अजय माकन के लिए अवसर कम और चुनौतियां ज़्यादा हैं, और माकन को चुनौतियों को ही अवसर में बदलना होगा अगर वो कर पाए तो। पार्टी में ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं जब दो गुट एलानिया तौर पर आमने सामने रहे हों। आलाकमान दोनों गुटों को साधना चाहता है। चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, लेकिन उन मुस्कानों की शर्तें हैं। वफादारी की कितनी उम्र है, हालात के हिसाब से उसका अनुमान लगाना पड़ रहा है। ऐसे हालत में माकन के लिए आगे का रास्ता किन मुश्किलों के साथ आता है, इस पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। इन सवालों के साथ कि क्या माकन के आने से मिलेंगे मन, सत्ता संगठन के मतभेदों को क्या मिटा पाएंगे अजय माकन, और सत्तारूढ़ पार्टी में आखिर ऑल वेल कब। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज डॉक्टर वरुण पुरोहित साहब हैं, आप कांग्रेस विचारक हैं। मनीष पारिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार महेश जालानी जी भी हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। वरुण पुरोहित जी, पहले तूफान आया फिर शांति हुई, तो लोगों को लगा कि ये जुमला उल्टा हो गया, तूफान से पहले की शांति का। अब तो तूफान के बाद में शांति है, लेकिन अब लग रहा है कि वास्तव में शांति जो है वो तूफान से पहले की है। आगे बहुत कुछ होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हो तो राजनीति है, सरकार चलेगी, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन भी होंगे, संगठन का पुनर्गठन भी होता है, ड्यू है। अब आज जितना परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है अविनाश पांडे जी को हटा दिया क्या 3 साल से महामंत्री थे, महासचिव थे, कार्यकाल कोई फिक्स तो है नहीं, 3 साल रह गए, वो दूसरे महामंत्री आ गए। अजय माकन साहब भी इंडियन यूथ कांग्रेस से छात्र राजनीति से आए, तो भली भांति समझते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक एक की भाषा समझते हैं, उनकी दिल की भावना समझते हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस के हमारे संगठन के विधायक भी संगठन के कार्यकर्ता ही होते हैं। सभी कार्यकर्ताओं का जो जिनका डिफरेंसेस होंगे या किसी का कोई काम नहीं हो रहा होगा, तो वो अपनी बात उस समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसको सॉल्व करने का वो प्रयास करेंगे। रही बात समितियों के गठन का, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। महासचिव बदलना, ये समितियां गठित होना, चुनाव हार गए तो उसके आकलन की समिति होना, ये सभी पार्टियों के लिए है। कोई ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं सारे के सारे, वो प्रोपोगंडा जो हो रहा है विपक्ष के द्वारा, हटा दिए गए, हटा दिए। अरे भाई, अमित शाह जी भी हटा दिए थे 5 साल बाद, तो ये थोड़ी कोई हटा दी। वो तो सामान्य प्रक्रिया है हर पार्टी की। बस इतनी बात है, सामान्य प्रक्रिया है, हटना ही था, हट गए। तो आप लोग एक बात बताइए मुझे, वरुण पुरोहित साहब जी, पिछले 1 महीने से एक ही बात का मुद्दा बार बार उठ रहा था कि ईडी की कार्रवाई 7 साल से जो मुकदमे पड़े थे वो अब क्यों, 11 साल से जो मुकदमे पड़े हुए थे, जो शिकायतें पड़ी हुई थी, उनमें कार्रवाई अब क्यों। आप लोग कहते थे कि इस टाइमिंग का क्या मतलब है, तो टाइमिंग का भी तो कोई मतलब होता है ना भाई साहब। तो अभी उनको अगर हटाया गया है तो ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है आपको कि उनको हटाया गया, बदला जाना जरूरी था। हाँ, और यहाँ इस डिबेट में मेरा विषय ये नहीं है कि अविनाश पांडे जी को क्यों हटा दिया गया, ये आपके संगठन की प्रक्रिया है। लेकिन प्रक्रिया चूंकि उन हालात में ये पड़ाव सामने आया है जब इस पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, आप कितना भी सफाई देते रहे। श्याम सुंदर शर्मा जी, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या इसको इतनी आसानी से ये कह दिया जाए कि अविनाश पांडे को तो हटना था इसलिए हटा दिया गया, ये मान लिया जाएगा, या इस बात को खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मतभेद थे, सर्जरी जरूरी होती है, और ऐसे हालात में तो स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जो सहज नहीं लगे, जो सामान्य नहीं लगे, लेकिन जरूरी थे, इसलिए उनको उनसे आगे निकलना ही पड़ेगा।